मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। जंगलों से मिली हड्डियों का श्रद्धा के पिता से डीएनए मैच हुआ है। महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से बरामद की गई हड्डियों की जांच के लिए पुलिस ने इसे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लैब भेजा था, जिसके बाद अब यह स्पष्ट हो गया कि वे हड्डियां श्रद्धा के ही थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से पूछताछ के दौरान आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े महरौली और गुरुग्राम के जंगल एरिया में फेंके जाने की बात को स्वीकार किया था, जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी थी। वहीं दिल्ली पुलिस को अब इस सबूत से आफताब पर शिकंजा मजबूत करने में मदद मिलेगी। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 18 मई की वह घटना जब आफताब ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर दी थी और फिर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद टुकड़ों को फ्रिज में रखा। वह रोज रात को शव के एक एक टुकड़े को जंगल में फेंकने जाता था। इतनी बेरहमी से की गई हत्या ने पूरे देश में सनसनी सी फैला दी थी। दरअसल पूछताछ में आरोपी आफताब के कबूलनामे के बाद दिल्ली पुलिस की टीम 16 नवंबर को 3 बार जंगलों में उस जगह पर पहुंची थी जहां आरोपी आफताब ने श्रद्धा के लाश के टुकड़े को फेंकने का दावा किया था। इस दरमियान दिल्ली पुलिस सबसे पहले छतरपुर के जंगल पहुंची थी, जहां सर्च के दौरान उसे कुछ हड्डियां मिली थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस महरौली के जंगल एरिया 100 फुटा रोड पर पहुंची। यहाँ एक बड़ी हड्डी मिली जो देखने में शरीर की फीमर हड्डी लग रही थी। यह वो हड्डी है जिसे जांग की हड्डी कहा जाता है, जो कि काफी मजबूत होती है। वहीं तीसरी बार दिल्ली पुलिस की टीम छतरपुर के पास जंगल एरिया और मेट्रो पिलर के पास पहुंची थी। यहाँ पुलिस को खोजबीन के दौरान कलाई और कुहनी की हड्डी, पटेना यानी वो हड्डी जिसे नी कैप भी कहा जाता है, और फीमर आदि हड्डियां मिली थी, जिसके आधार पर इन हड्डियों का डीएनए टेस्ट किया गया था। फिलहाल आफताब पूनावाला वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। पूछताछ के दौरान आफताब ने कई खुलासे किए थे, जिसमें आफताब ने स्वीकार किया था कि श्रद्धा की हत्या के बाद भी आफताब उसी फ्लैट में रहता था जहां लिविंग में यह कपल रहता था। यहाँ तक कि वो श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट्स भी इस्तेमाल करता था ताकि किसी को उसकी हत्या का शक न हो। खुलासा यह भी हुआ था कि आफताब ने श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए भी ट्रांसफर किए थे। वहीं श्रद्धा की मोबाइल लोकेशन और बैंक अकाउंट डिटेल के दौरान ही पुलिस ने 12 नवंबर को आफताब को गिरफ्तार किया था। जबकि कुछ समय पहले पुलिस द्वारा आफताब से पूछताछ करने पर एक नई बात सामने आई थी कि श्रद्धा ने आफताब से ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वह आफताब के अत्याचारों से काफी परेशान हो चुकी थी। ऐसे में श्रद्धा ने अलग होने का फैसला किया था, लेकिन आफताब को यह बात पसंद नहीं आई और उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। हालांकि आफताब लगातार अपने बयान बदलता रहा था, इसलिए पुलिस ने आफताब के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की इजाजत कोर्ट से मांगी थी। कोर्ट की अनुमति पर आफताब का पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट किया गया था, जिसमें उसने श्रद्धा की हत्या की बात और उसके शव के टुकड़े फेंकने की बात कबूल की थी। लेकिन अदालत में पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट दोनों के निष्कर्ष स्वीकार नहीं किए जाते हैं। हालांकि पुलिस को अभी भी श्रद्धा का सिर, कपड़े और उसका मोबाइल नहीं मिला है, लेकिन आफताब ने श्रद्धा का सिर तालाब में फेंकने की बात को कबूला था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस मैदानगढ़ी स्थित मड़ुनी तालाब को खाली तक करवा दिया था, लेकिन श्रद्धा का सिर वहां नहीं मिला। हालांकि पुलिस अब तक शरीर के टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल किए गए औजार को बराबर नहीं कर पाई, लेकिन पुलिस ने रसोई से 5 चाकू बरामद किए, जिसे आरोपी ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने में इस्तेमाल किया था। श्रद्धा वारकर को पहले से ही डर था कि आफताब उसे मार देगा, और इस बात को लेकर 2 साल पहले ही श्रद्धा ने इसका इजहार भी कर दिया था। वहीं 23 नवंबर 2020 के दिन श्रद्धा वारकर ने मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज की थी। श्रद्धा ने लिखित शिकायत में आफताब पूनावाला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया था। इस बात का एक लेटर अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। खुलासा यह भी हुआ था कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने कई हाई प्रोफाइल मर्डर केस की स्टडी की थी। इतना ही नहीं, इस दौरान उसने आरोपियों के व्यवहार पर भी काफी रिसर्च किया था। साथ ही हॉलीवुड सेलिब्रिटी जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के तलाक के बारे में भी पढ़ा, जिसमें उसने यह जानने की कोशिश की कि उस समय इन सेलिब्रिटीज के व्यवहार कैसे थे, जिससे वह खुद को शांत रख सके। वहीं हाल ही में 9 दिसंबर को श्रद्धा के पिता विकास वारकर पहली बार मीडिया के सामने आए और कहा कि उन्हें न्याय पर पूरा यकीन है। उन्होंने कहा था कि आफताब के माता पिता से पूछताछ होनी चाहिए। साथ ही टिंडर, बम्बल जैसे डेटिंग ऐप को बैन करने की भी बात उन्होंने कही थी। पिता ने बेटी को लेकर कहा कि आफताब का भी वही हश्र होना चाहिए जो मेरी बेटी का हुआ है, उसे फांसी होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस को आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल चुकी है, जहां एक तरफ पुलिस के पास
आफ्ताब के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ मैच हुआ डीएनए सैंपल भी है, जो श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अहम रोल अदा कर सकता है। हालांकि देखना होगा कि हड्डियों का डीएनए मैच होना श्रद्धा मर्डर केस में कैसी भूमिका अदा करता है। आफ्ताब को सजा दिलवाने में यह डीएनए टेस्ट कितना सफल साबित होगा, या अब भी पुलिस को इस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए अन्य सबूतों की जरूरत है। श्रद्धा हत्या केस से जुड़े अन्य जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज डंका हिंदी से। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।